ऑलराइट, सो इफ़ यू आर समबडी हु सेल्स ऑन Amazon, Etsy, Walmart, eBay या Shopify, मतलब आपकी खुद की वेबसाइट, अगर आप इनमें से कहीं पे भी सेल करते हो यूएस में या कनाडा में या यूके में, मतलब इंडिया के बाहर, सो यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आप उन ऑर्डर्स को जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म से आते हैं, उन सारे ऑर्डर्स को एक ही जगह से 2 से 4 दिन के अंदर कैसे फुलफिल कर सकते हो whenever you want using your Amazon FBA inventory. Let's get started. Alright, सबसे पहले तो मैं एक मिथ क्लियर कर देता हूँ, और वो ये है कि जबकि मैं इस चैनल पर और ब्रॉडली Amazon FBA की सर्विस को यूज़ करके Amazon US, कनाडा या यूके में एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने की बात करता हूँ, इसके आगे की स्टोरी ये होती है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ, और मैं खुद भी ये नहीं कर रहा हूँ, कि आप सिर्फ Amazon पर बेचो। आपको Amazon के बाहर की दुनिया भी देखनी पड़ेगी। आपको अपने ई कॉमर्स बिजनेस को एक ओमनी चैनल ई कॉमर्स बिजनेस बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये ओमनी चैनल ई कॉमर्स बिजनेस होता क्या है। तो बेसिकली एक ओमनी चैनल ई कॉमर्स बिजनेस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ई कॉमर्स बिजनेस जो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे या एक ही चैनल से या एक ही तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को सेल ना करे, बल्कि वो जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स या चैनल्स हैं, उन सारे प्लेटफॉर्म्स और चैनल्स को लेवरेज करके उन सब के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश करे। मतलब सबसे हाई लेवल पे अगर आप बात करोगे तो ऑनलाइन चैनल्स एंड ऑफलाइन चैनल्स, राइट। ऑफलाइन चैनल्स के अंदर आपके पास बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स भी आते हैं और छोटे छोटे शॉपकीपर्स भी आते हैं, जो आपका प्रोडक्ट लेकर फिर होलसेल प्राइस पर लेकर कस्टमर्स को रीसेल कर सकते हैं, राइट। तो वो तो हो गया रिटेल और ऑफलाइन के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम फोकस करते हैं ऑनलाइन ओमनी चैनल ई कॉमर्स बिजनेस के ऊपर। ऑनलाइन ओमनी चैनल ई कॉमर्स बिजनेस का मतलब क्या है कि यू विल नॉट स्टिक टू जस्ट सेलिंग थ्रू योर वेबसाइट, राइट। समझ लो आपके ब्रांड की एक वेबसाइट है, आप वहाँ से डेफिनेटली बेचते हो। उसको हम एक तरीके से कहेंगे D2C का मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर और कस्टमर फ्रॉम द ब्रांड और द कंपनी और द मैन्युफैक्चरर, उसको D2C कहते हैं, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट एक चैनल होती है। Amazon का जो प्लेटफॉर्म है, एक मार्केट प्लेस है Amazon। सो Amazon के FBA सर्विस को यूज़ करके जब आप प्रोडक्ट्स बेचोगे, वो प्लेटफॉर्म वो सेकंड एक और प्लेटफॉर्म हो सकता है। इसी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को eBay पर भी लिस्ट कर सकते हो, Walmart पर भी लिस्ट कर सकते हो, और काफ़ी सारे डिफरेंट मार्केट प्लेसेस आजकल अवेलेबल हैं, छोटे और बड़े। बहुत सारे मार्केट प्लेसेस अवेलेबल है जहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को आप लिस्ट कर सकते हो टू गेट इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट ऑडियंसेस हु आर नॉट कमिंग टू योर वेबसाइट, हु आर नॉट गोइंग टू Amazon, राइट। सो इस तरीके से अगर आप अपने बिजनेस को लेआउट कर दोगे, स्प्रेड कर दोगे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, मल्टीपल टच पॉइंट्स के ऊपर, उसको आप कह सकते हो एक ऑनलाइन ओमनी चैनल बिजनेस, राइट। सो वंस यू हैव दिस सेटअप and you are getting some orders, in this video I want to basically help you understand कि आप उन orders को fulfill कैसे कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ आपकी Amazon की FBA इन्वेंट्री को यूज़ करके। आपको अलग अलग वेयर हाउसेज में अपने इन्वेंट्री को भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने लॉजिस्टिक्स के खर्चे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इंडिया से Amazon के वेयर हाउस में प्रोडक्ट्स भेजना है, और Amazon के वेयर हाउस से आप बाहर के ऑर्डर्स जो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म से ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको भी फुलफिल कर सकते हो विदाउट एक्चुअली telling the customer that this parcel is coming from Amazon. So let me tell you how can you do this and grow your business fast and rapidly. ऑलराइट, सो लेट्स अज्यूम कि आपका Amazon का स्टोर तो रेडी है, आपने वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च एंड लिस्ट कर दिया है। इसके बाद अपनी वेबसाइट भी बना ली है, इसके बाद आपने अपना Instagram अकाउंट भी बना लिया है, वहाँ से आप थोड़ी मार्केटिंग कर रहे हो। इसके साथ साथ आपने कोशिश करके आगे कुछ महीनों के अंदर Walmart पे भी अपनी लिस्टिंग्स बना दी है प्रोडक्ट की, eBay पर भी बना दी है, और अगर आपका प्रोडक्ट एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है तो आपने Etsy पर भी अपनी लिस्टिंग्स को बना दिया है, ठीक है। अगर आपने ये वाला स्टेप क्रॉस कर लिया है, यू कैन एक्सपेक्ट सम ऑर्डर्स। जब आपके पास वो ऑर्डर्स आएंगे, यू कैन बेसिकली यूज़ Amazon's इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री आपने ऑलरेडी शिप करके Amazon के वेयर हाउस तक पहुंचा दी है, उसी इन्वेंट्री से आप बाकी ऑर्डर्स को फुलफ़िल कर सकते हो यूजिंग अ सर्विस कॉल्ड Amazon's मल्टी चैनल फुलफिलमेंट, जिसको Amazon MCF भी कहते हैं, ठीक है। अभी अगले सेगमेंट में मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा कि आप एक ऑर्डर क्रिएट कैसे कर सकते हो, इंडिपेंडेंट ऑर्डर, और अगर आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, समझ लो आपकी वेबसाइट पर या Etsy पर, तो आप बहुत सारे ऑर्डर्स कैसे एक साथ क्रिएट कर सकते हो, एंड यू कैन डू दिस ईजिली विथ ऑलमोस्ट ज़ीरो एफर्ट। बट बिफोर आई शो यू हाउ इट्स डन, लेट मी टेल यू अ बिट मोर अबाउट MCF। MCF
में बेसिकली क्या होगा कि आपकी इन्वेंट्री समझ लो पड़ी है अमेज़ॉन के अंदर, वहाँ पे आपके पास 100 यूनिट्स पड़े हुए हैं। आपको शॉपिफाई अपनी खुद की वेबसाइट जो शॉपिफाई पे बनी हुई है या वर्डप्रेस पे बनी हुई है, वहाँ पर समझ लो आपको 3 ऑर्डर आ गए हैं। आपने अपना लिस्टिंग ईबे पे कर रखा था, आपको समझ लो वहाँ से 2 ऑर्डर आ गए हैं। तो आपके पास 5 ऐसे ऑर्डर आ गए हैं जो अमेज़ॉन पर नहीं आए हैं, बट आपको उन कस्टमर्स को प्रोडक्ट भेजना है और जल्दी से जल्दी भेजना है। अब आप 2 चीज़ कर सकते हो, आप उन कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट चाइना से डायरेक्टली भी भिजवा सकते हो 1 to 1, या अगर आप इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप इंडिया से डायरेक्टली भी कस्टमर को भेज सकते हो। बट उसमें क्या होगा कि आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, मतलब जो कोरियर का खर्चा है वो बहुत हाई हो जाएगा, एंड आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज सेंडिंग 1 यूनिट टू अ कस्टमर डायरेक्टली इन अ डिफरेंट कंट्री इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। इसीलिए यू कैन यूज़ MCF, जहाँ पर आपने बल्क में ऑलरेडी माल पहुँचा दिया है एक वेयरहाउस के अंदर, वहाँ से आप कस्टमर्स को ऑर्डर सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि ये करते कैसे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि यार ये होगा कैसे, स्टोर तो मैंने बना दिया शॉपिफाई पे, ऑर्डर मेरे पास आ जाएंगे, बट मैं उनको फुलफिल कैसे करूँगा, मैं अपनी इन्वेंट्री कहाँ रखूँ, ये सारे क्वेश्चंस लोगों के माइंड में आते हैं, और इसका आंसर एक्चुअली बड़ा ऑब्वियस है। एंड एज ऑफ टुडे वी ऑल्सो हैव अ यूनिक फीचर विद इन दिस फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय अमेज़ॉन, जहाँ पर हम अपने कस्टमर्स को अमेज़ॉन के नॉन ब्रांडेड बॉक्स यूज़ करके कोरियर्स भेज सकते हैं। मतलब कस्टमर को कभी नहीं पता चलेगा कि ये इन्वेंट्री या ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन से आया है। तो आपका कभी भी अगर कोई प्राइस डिफरेंस है अमेज़ॉन पर और अपनी वेबसाइट पर, हो सकता है अमेज़ॉन पे आप ज़्यादा सस्ते में माल बेच रहे हो, तो कस्टमर को ये कभी पता नहीं चलेगा अनलेस दे मैनुअली गो एंड चेक ऑन अमेज़ॉन एंड ट्राई टू फाइंड यू, ठीक है। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ डूइंग दिस। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द अदर एडवांटेज इज, इफ़ यू आर समबडी हु इज सेलिंग ऑन लेट्स से एटसी या वॉलमार्ट, तो अगर आप एक कस्टमर को अमेज़ॉन के डब्बे में ऑर्डर भेज दोगे और उनके पास डिलीवर अमेज़ॉन के डब्बे में ऑर्डर होगा, तो दे विल गेट कन्फ्यूज बिकॉज दे हैड प्लेस देयर ऑर्डर ऑन योर ओन स्टोर, या फिर दे हैड प्लेस देयर ऑर्डर ऑन एटसी और वॉलमार्ट. So if they receive a branded box of Amazon in their order, they will get confused and then that will lead to a bad brand experience. ठीक है. So obviously हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे कस्टमर्स कंफ्यूज हो जाएं और उससे हमारे ब्रांड का रेपुटेशन ख़राब हो. चलो चलते हैं मेरे सिस्टम में और मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इस ऑर्डर को क्रिएट कैसे कर सकते हो और जो भी आपके पास ऑर्डर्स आएंगे उसको आप अपनी अमेज़ॉन की इन्वेंट्री से ही फुलफिल कैसे कर सकते हो. ओके गाइज, सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आई जस्ट वांटेड टू टेक अ क्विक ब्रेक. काफ़ी सारे नए लोग इस चैनल से जुड़ चुके हैं. अगर आप एक एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल एंड हिटिंग द सब्सक्राइब बटन. आई होप आपने बहुत कुछ सीख लिया है इस चैनल के कंटेंट को देखकर. आई होप आपको एक आइडिया लग गया है कि आप एक अमेज़ॉन ई-कॉमर्स बिजनेस कैसे खड़ा कर सकते हो, वो भी globally instead of just focusing on Amazon.in. Now, if you have any questions, you can always schedule a call with me. The link to schedule a call with me will be below this video, so check it out. If you have any ideas, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई आपके पास टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आपको वीडियोस देखने हैं, कोई ऐसा स्टेप है जो आपको चाहिए कि मैं डिटेल में उसको कवर करूँ अपने चैनल पे, सो प्लीज़ मेंशन इट बिलो अंडर दिस वीडियो इन अ डिस्क्रिप्टिव एंड एलॉबरेट मैनर. मतलब एक लंबे तरीके से एकदम अच्छे से डिस्क्राइब करो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, सो दैट आई कैन एड्रेस दैट प्रॉब्लम मे बी ऑन द नेक्स्ट लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन और इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ एनी वन ऑफ यू इज़ इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द कोर्स, यू कैन ऑल्सो साइन अप फॉर द कोर्स. उसका भी लिंक नीचे होगा. काफ़ी लोगों को ये पता भी नहीं है कि मैंने कोर्स लॉन्च किया है, बिकॉज आई डू नॉट रन एड्स ऑन दैट सो फार. एकदम साइलेंटली लॉन्च किया है. देर आर अबाउट 50-60 पीपल इन दैट कोर्स हु आर ट्राइंग टू लर्न एंड मूव फॉरवर्ड एंड लॉन्च देयर ई-कॉमर्स बिजनेस वेरी सून. ठीक है. अब जैसा कि आप जानते हो हम ऑलमोस्ट 2022 के एंड पर है, तो इस साल तो आप अपना बिजनेस लॉन्च नहीं कर पाओगे, बट अगर आपने अभी शुरू किया, अभी स्टेप लिया, तो नेक्स्ट ईयर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में आपका एक हॉलीडे सीजन का सेल बहुत अच्छा जा सकता है. So if you're interested, definitely check out the course and reach out to me over my email address, which will be also mentioned in the description section. Let's continue and close this video by understanding कि हम ये orders कैसे create कर सकते हैं. और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आ गया हूँ अपने शॉपिफाई स्टोर पे और मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाना चाहता था. देखो, मुझे काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं मेरे शॉपिफाई स्टोर पर. ऑफ कोर्स कुछ डिटेल्स यहाँ पे ब्लर्ड होंगे, बट एज यू कैन सी आई एम कॉन्स्टेंटली गेटिंग ऑर्डर्स ऑन माई शॉपिफाई स्टोर. अब शॉपिफाई पर मुझे ऑर्डर आ रहे हैं, मतलब मेरे वेबसाइट पर मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू बी कीपिंग एन इन्वेंट्री विद शॉपिफाई. अभी फ़िलहाल शॉपिफाई के पास कोई वेयर हाउस नहीं है. तो
मैं आपको ये लाइव दिखाऊंगा कि मैं ये कैसे करता हूँ। अभी आज ही की डेट में मुझे एक ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है। अब मैं उसका एग्जांपल तो नहीं लूँगा, पर मैं एक रैंडमली आपको एक एड्रेस यूज़ करके दिखाता हूँ कि आप एक किसी भी यूएस के अंदर एड्रेस के लिए कैसे एक अमेज़ॉन का MCF ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, मेरे पास एक कस्टमर का ऑर्डर है। इस कस्टमर ने बेसिकली कोई एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया है। अब मुझे इसके लिए एक ऑर्डर क्रिएट करना है फ्रॉम माई अमेज़ॉन्स इन्वेंट्री। तो उसके लिए हम क्या करेंगे और इस एड्रेस को कहाँ पे इनपुट करेंगे, मैं आपको ये अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हम सेलर सेंट्रल पे चले जाएंगे। सेलर सेंट्रल पे जाने के बाद हम अपना मेन्यू ओपन करेंगे और यहाँ पर ऑर्डर्स के ऊपर हवर करेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे क्रिएट MCF ऑर्डर पे, ठीक है। सो वी कैन क्लिक ऑन दैट एंड व्हेन वी क्लिक ऑन दैट बेसिकली वी विल बी ऑन दिस MCF ऑर्डर क्रिएशन पेज, ठीक है। यहाँ पे आपको कस्टमर का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ से कस्टमर का नाम कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद मैं कस्टमर का एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसमें से पिन कोड मैं अपने पिन कोड की जगह में डाल दूंगा। स्टेट में सेलेक्ट कर लूँगा NY, बिकॉज ये NY यहाँ पे सेलेक्टेड था, तो आई विल रिमूव इट फ्रॉम हियर। एंड द सिटी इज़ मिडिल टाउन, सो आई विल रिमूव दैट फ्रॉम देयर एंड एड इट टू द सिटी। सो दिस इज़ द एड्रेस ऑफ दैट पर्सन। लेट मी जस्ट कन्फर्म इट वंस। यस, सो दिस इज़ द एड्रेस ऑफ दैट पर्सन। इसके साथ साथ मैं इनका फ़ोन नंबर भी यहाँ डाल सकता हूँ, तो मैं इनका फ़ोन नंबर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं फ़ोन नंबर यहाँ डाल दूँगा। और अगर मेरे पास इनका ईमेल एड्रेस है तो मैं उसको भी यहाँ पर डाल सकता हूँ। आफ्टर दिस ऑल आई हैव टू डू इज़ गो अहेड एंड सेलेक्ट अ प्रोडक्ट फ्रॉम माई इन्वेंट्री इन अमेज़ॉन विच दे हैव ऑर्डर्ड। तो मैं एज एन एग्जाम्पल आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कैसे करते हैं ये दिखा देता हूँ। आपको कुछ नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम सर्च करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट का नाम सर्च करता हूँ और जैसे ही आप एक प्रोडक्ट का नाम सर्च करोगे आपके पास उस प्रोडक्ट के नाम से रिलेटेड या कीवर्ड से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स आपके इन्वेंट्री में जो हैं वो आ जाएंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसके 465 यूनिट्स अवेलेबल हैं और दूसरा प्रोडक्ट है जिसके 200 यूनिट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सो इनमें से मैं किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता हूँ एंड आई कैन ऐड इट टू दिस ऑर्डर एंड सेंड इट टू दिस पर्टिकुलर कस्टमर। सो लेट मी गो ahead and add this to my order. ओके, सो एज यू कैन सी आई हैव एडेड अ सर्टन प्रोडक्ट टू माई ऑर्डर। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी क्वांटिटी हमें बढ़ानी हो सकता है कि आपके वेबसाइट पे जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर में इस कस्टमर ने इसके 5 यूनिट्स ऑर्डर किए हों, राइट, 5 यूनिट्स। सो इन दैट केस आई विल गो अहेड एंड बेसिकली मेक दिस 5, ठीक है। सो दैट्स हाउ आई कैन गो अहेड एंड क्रिएट एन ऑर्डर। नाउ what is more important here is to basically remove the Amazon branding, because आपका ऑर्डर है आपकी वेबसाइट पे या फिर eBay पे या फिर Etsy पे। आप नहीं चाहते हो कि उस कस्टमर को ये पता चले कि आप Amazon पर भी प्रोडक्ट बेचते हो। पता चलेगा खुद से तो अलग बात है, बट नॉट थ्रू दी ऑर्डर, बिकॉज इट विल लीड टू कन्फ्यूजन, राइट, एंड इट विल हैव अ बैड एक्सपीरियंस, राइट। सो ये कैसे होगा, इसको आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 फील्ड्स दिख रहे होंगे, ओनली शिप विथ ब्लैंक बॉक्सेस, और दूसरा फील्ड आपको यहाँ दिख रहा होगा ब्लॉक Amazon Logistics एज अ कैरियर फॉर दिस ऑर्डर, राइट। नाउ यू कैन क्लिक ऑन दिस आई आइकन एंड लर्न मोर अबाउट दैट, या फिर आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको रीड कर सकते हो। मैं इसे अभी रीड नहीं करूँगा, ठीक है। बट बेसिकली व्हाट दीज 2 ऑप्शंस डू इज़, इफ़ आई टर्न दिस ऑन, अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन करता हूँ तो क्या होगा कि Amazon अपना Amazon ब्रांडेड बॉक्स नहीं यूज़ करेगा इस ऑर्डर को भेजने के लिए कस्टमर को। Amazon एक नॉन ब्रांडेड बॉक्स यूज़ करेगा। सिमिलरली इफ़ आई टर्न दिस ऑन, इससे क्या होगा कि Amazon अपना खुद का लॉजिस्टिक्स सर्विस जो है Amazon Logistics, उसको बिना यूज़ किए USPS या DHL या UPS इनमें से कोई एक सर्विस यूज़ करेगा, ठीक है। तो Amazon खुद की लॉजिस्टिक्स को यहाँ पर इंटेंशनली अवॉइड करेगा, and that will lead to one small thing which is a little bit of an extra cost, because Amazon's own logistics service is the cheapest service. But if you want कि आपको कस्टमर को जब ट्रैकिंग लिंक भेजनी हो और वो ट्रैकिंग लिंक Amazon की ना हो, तो आपको इसे भी टर्न ऑन करना चाहिए। In my case I turn this on for every order that I get from outside of Amazon. Now I want you to be very clear कि यहाँ पे जो आपका प्राइस है, ये जो स्टैंडर्ड प्राइस दिख रहा है $1450, दिस इज़ फॉर 5 यूनिट्स। इफ़ आई मेक दिस 1 अगेन, तो आप देखोगे कि ये प्राइस अपडेट हो गया है टू $6.5। तो मतलब मेरा $6.5 का शिपिंग कॉस्ट लगने वाला है, राइट, एंड दैट इज़ द ओनली मनी दैट आई विल बी पेइंग Amazon. बट इफ़ आई टर्न दिस ऑन, लेट मी टर्न दिस ऑन,
तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर बेसिकली 33 सेंट्स एक्स्ट्रा हो गए हैं, 6.5 से 6.83 हो गया है. दैट इज़ बिकॉज अमेजॉन इज गोइंग टू बी यूजिंग अनदर सर्विस विच दे डू नॉट ओन. ठीक है, सो दैट इज़ द डिफरेंस. यू हैव टू जस्ट कीप दैट इन माइंड सो दैट आपको पता चले कि कहाँ पर कौन सा पैसा लग रहा है, कितना मार्जिन हो गया है, कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा. बट इवन इन दिस केस आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू so that your customers do not get confused. Alright, so that is how you basically go ahead and create your MCF order. After this all you have to do is validate all of your details. ठीक है, आपको यहाँ पे validate करना है. आप यहाँ पर order ID अपनी बना सकते हो. तो समझ लो कि ये order मुझे Shopify से आया था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Shopify. इस तरीके से मैं order IDs create करता हूँ. ये मेरा format है. You can write this down. This is very important. So I write Shopify underscore the order number. समझ लो ये मेरा order number था Shopify के अंदर का, तो मैं यहाँ पे Shopify underscore उस order number को डाल दूंगा. So that when I am looking at the orders inside Amazon, I can quickly identify कि ये ऑर्डर Shopify से आया था, ये ऑर्डर Walmart से आया था. ठीक है, वरना ये सब बाद में ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा एंड वी विल नॉट बी एबल टू डू प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस. ठीक है, so once you have put all of the details here as I just showed you, all you have to do is click on place order and this order will be created and shipped out to that particular customer. ठीक है, you should definitely review all the details and you should review that you've selected the correct ASIN and you should review that your address is correct and you can go ahead and place this order. ठीक है, now apart from this, let's say you are somebody who is selling, let's say on a platform which gets more traffic और वहाँ से आपके लिस्टिंग पर बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं एक साथ, आपके दिन में 10, 15, 20 ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो आपके पास एक और ऑप्शन है and that is to create a bulk order. Right now, if any one of you needs to learn how to create a bulk order, you can let me know in the comments. ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा. I will see you in the next video, but do let me know what are the other content topics that you would want me to cover. Let me know what are the questions, what are the challenges that you are facing in your e-commerce business. और अगर आप बिजनेस को लॉन्च करना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट करो I want to launch my e-commerce business very soon and we will get connected with you and we will help you get started. Alright, I'll see you in the next video. Have a good one.